जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो जितने ही मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने सभी जितने भी यार दोस्त और चाहने वाले हैं सभी के साथ। तो जल्दी से आ जाइए सारे विद्यार्थी। और जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नए नए जुड़ते हैं, उन्हें नहीं पता लगता कि किस तरह से तैयारी की जाए। तो आप अगर आप क्या करोगे, हमेशा एक ये नाम डाल दोगे, राहुल सर स्टडी आईक्यू यूट्यूब पर। ठीक है, राहुल सर स्टडी आईक्यू। अगर इतना लिखोगे यूट्यूब पर तो जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, जितनी वीडियोस हैं, उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। यानी कि एक साथ 130 वीडियो आपको दिखाई देंगी। पहली या दूसरे या तीसरे में ही ऐसा एक डब्बा सा आएगा जिसमें 130 वीडियोज़ होंगी। तो वहाँ पर परसेंटेज से स्टार्ट करना, पार्ट 1 पढ़ना परसेंटेज का, उसके बाद रेशो का पार्ट 1, और फिर कोई सी भी वीडियो उठाना। इन दोनों के बेस पर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो और अगर किसी को तब भी ना मिले, ठीक है, कि राहुल सर स्टडी आईक्यू डालने पर भी ना मिले यूट्यूब पर, ऐसा तो 100% मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर तो PDF वगैरह सब डलती हैं। और टेलीग्राम का नाम क्या है, राहुल देसवाल स्टडी आईक्यू ऑफिशियल। जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे, इस तरह का एक ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे, उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी नाम से और भी बच्चों ने बना दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो टेस्ट पर आए थे जल्दी से, तो जल्दी टाइम बर्बाद ना करते हुए तो जल्दी से टेस्ट के लिए आए थे हैं। हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन पर आए हैं। तो सर लगा दीजिए पहला क्वेश्चन। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आज लगा दिया। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने आपको ये बता भी रखा है किस तरह से करेंगे। तो जल्दी से जल्दी थोड़ी स्पीड में करते हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में हम कर पाएँ, क्योंकि टेस्ट है तो टेस्ट को टेस्ट की तरह करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन इस तरह से आपको दिख रहा होगा, x+1/x+1। थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, साफ दिख रहा है? ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, x+1/x+1 = 1। और हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है x+1 की पावर 5 + 1/x+1 की पावर 5, ये हमसे पूछा गया है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं इधर 1 प्लस कर दूं और इधर भी 1 प्लस, इधर तो करना ही पड़ेगा। जब मैं इधर करूँगा तो इक्वल की प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर इधर जितना जोड़ोगे उतना ही इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने देखा ये हो गया 1 और 1, मेरा कितना हो चुका है 2। अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक तरह से ये वाले क्वेश्चन हमने पढ़े थे, x+1/x अगर 2 होता है तो इस कंडीशन में x की पावर कुछ भी दे रखी हो, 96 ले लो, प्लस 1/x की पावर 53 कुछ भी दे रखी हो, तो ये भी हमेशा किसके बराबर आता था, 2 के। क्यों? क्योंकि x+1/x 2 कब सेटिस्फाई होता है, जब x की वैल्यू 1 रखी गई हो। तो इसीलिए हमेशा 2 के बराबर हो जाता था, क्योंकि x की पावर कुछ भी हो, x यानी कि 1 की पावर कुछ भी हो 1 की पावर कुछ हो तो 1 + 1 2। इसी तरह से अगर इस पूरे को भी मैं 1 मान लूँ और इस पूरे को भी 1, तो भी 1 + 1 2। तो इसी तरह से जब इसकी वैल्यू 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1, और यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो 1 + 1, ये आंसर क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे पावर क्या दे रखी है 5 2 हो कुछ भी, मतलब उससे दिक्कत नहीं, आंसर 2 ही आएगा। तो ये आ गया हमारा 2। भाई 2 आंसर आएगा, जिसका बच्चे का 2 आंसर आया उनका सभी का आंसर सही है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, बहुत बेहतरीन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं देखूंगा किसने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है, इसका तो मैं नहीं बता पाया किस किस का आंसर आ चुका था, पर जो अब आंसर आएगा उन सभी के मैं नाम भी बोलूंगा। ठीक है, तो जल्दी से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्तियों की बात कर रहा है, 2 लड़के हैं, कुणाल और रोहित। ये रहा कुणाल हमारा और ये रहा रोहित। और क्वेश्चन कह रहा है कुणाल और रोहित की अगर 6 साल पहले की एज की बात की जाती है, आयु की बात की जाती है, तो 6 साल पहले इनकी एज का जो रेशो था वो था हमारा 6:5। ठीक है, और अगर
अभी से 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद इनकी एज का रेशो जानना चाहें हम, तो क्वेश्चन दे रहा है 4 साल बाद रेशो हो जाएगा 11:10। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कुणाल ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 6 और 4 10 वर्ष बिताए हैं, इसी तरह से रोहित ने भी 10 वर्ष बिताए हैं। बट रेशो के हिसाब से जो ये गैप है कितने का है, 5 का, और यहाँ पर भी 6 और 5 का गैप है, 6 और 5 11। तो ये गैप इधर भी 5 का है और इधर भी 5 का है, ये तो बिल्कुल सही है, गैप बराबर भी होना चाहिए। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ये गैप है तो 5 का, बट एक्चुअल में होना चाहिए था 10 वर्ष का, क्योंकि इन दोनों ने 10 वर्ष बिताए हैं। इस 5 से कितने गुना था, 2 गुना। तो इसी तरह से ये हर एक वैल्यू जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रही है ये अपने आप से 2 टाइम्स 2 गुना ज़्यादा कितनी होंगी, एक्चुअल में ये 12 होगा और एक्चुअल में ये 10। तो आज से 6 वर्ष पहले अगर आयु पूछी गई होती, एज पूछी गई होती कुणाल की, तो हम कहते 12 वर्ष, पर वो पूछ रहा है प्रेजेंट में, वर्तमान में। अगर कोई व्यक्ति 6 साल पहले 12 साल का था तो आज प्रेजेंट में कितने साल का हो जाएगा, तो इसमें 6 जोड़ दें तो कुणाल हो जाएगा 18 साल का। और अगर रोहित की बात की जाए तो इसमें 6 जोड़ देंगे, रोहित हो जाएगा 16 साल का। अब क्वेश्चन देखिए किसके बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है रोहित की एज। तो रोहित की एज कितनी है, 16। किस का आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मूलचंद, पंकज, हिमांशु, मोहित और सभी बच्चे, सबका 16 ही आ रहा है। ठीक है, इतने सारों का नाम लूँगा तो मैं और थक जाऊँगा, इतने बेहतरीन हो चुके आप। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए क्या कह रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से क्या कहना चाहता है। तो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है तो बच्चों वाला, बट थोड़ा सा ऐसा है कि बच्चा अक्सर इसमें जल्दी में गलतियां कर देता है। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, कहना क्या चाहता है। तो अगर क्वेश्चन की आखिरी लाइन आप पढ़ रहे होंगे तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो जो उसने कहा है उसको मैं बाद बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो, उसे जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का। 20% यानी कि 1/5, यही कहते हैं 20% 1/5। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 20% कितना होता है, 1/5। अगर लॉस हो रहा है इसका मतलब है क्या, देखो सबसे पहले अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, हम हमेशा किस पर निकालते हैं, खरीदने वाले मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने 5 रुपए की चीज़ खरीदी होती और इतने % का लॉस, यानी कि 1 का लॉस, तो मैं कितने बेच रहा होता उसे, 4 रुपए में। पर क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कितने में खरीदी कितने में बेची है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हमें बाय व्हाट फ्रैक्शन, किस भिन्न से, बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाए किस भिन्न से, सेलिंग प्राइस क्या है 4, कि जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 4 को, कि ऐसी कोई भिन्न होनी चाहिए कि हमारे पास क्या आ जाए, कॉस्ट प्राइस यानी कि 5। तो x की जगह अगर मैं 5/4 रख दूं तो आप देखो 4 से 4 कट जाए और मुझे क्या मिल जाएगा, 5। तो वो फ्रैक्शन, वो भिन्न क्या हो जाएगी, 5/4, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। किस किस का आंसर आ गया, हाँ भाई 4/5 गलत आंसर है, 5/4 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने 4/5 भी दिया है, ठीक है, कि बहुत से बच्चों ने 4/5 भी आंसर दिया है, तो वो गलत है। आंसर क्या होगा हमारा, 5/4। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन को कर तो सब लोग, बट जल्दी में बच्चा क्या दे देगा, गलत आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके सचिन, बहुत बढ़िया, वहां पे बैठा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए थे, 4th क्वेश्चन पर। हाँ भाई सभी बहुत बढ़िया, शाबाश, बेहतरीन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अगर ध्यान से किया जाए तो हम इसे बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि 2000 रुपये ऊपर, 2000 रुपये हमने किसी को उधार दिए 2 साल के लिए, बट जब ब्याज ली गई तो ब्याज इस तरह से ली जा रही है, पहले साल 4% हिस्सा ब्याज का लिया जा रहा है और दूसरे साल 3%। पर जो ब्याज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। पहले साल 4, दूसरे साल 3%। करने के तो बहुत से तरीके हैं, एक तरीका कौन सा है, ये वाला भी तरीका है, मैंने आपको बताया a + b + a × b/100। ये वाला तरीका भी हमने सीखा हुआ है, यानी कि पहले साल की ब्याज 4, दूसरे साल की 3, तो 4 और 3 7,
प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12/100 यानी कि 0.12, तो 7.12% टोटल इतना परसेंट हिस्सा हमें ब्याज का मिल जाएगा। किसके ऊपर? 2000 रुपये के ऊपर। तो निकाल कर देख लो, जब 2000 का इतना परसेंट निकाला तो आप देख रहे होंगे पॉइंट हटेगा नीचे, कितना जाएगा 100, और इसी तरह से यहाँ से परसेंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो 1 2 1 2 एक और है तो एक और काट दिया। अब इससे काटा पीटी मत करने लग जाना है, क्यों? पूरा तो 10 जा नहीं रहा किसी भी तरीके से, तो मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 2 4, 2 × 2 2 7 14, तो इसके बटे में 10 यानी कि 142.4। 142.4, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। किस किस का आ गया? बहुत बेहतरीन, पंकज, हिमांशु, संदीप, शुभम, सोनू राठौर, बहुत बढ़िया, और सभी बच्चे। प्रशांत, हाँ भाई, सिंप्लीफिकेशन के लिए आप अगर ये लिखोगे, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन की वीडियो देखनी है प्रशांत, तो बस सिंपल राहुल सर सिंप्लीफिकेशन स्टडी IQ लिख दोगे तो सभी वीडियोस वहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस एक्सपोनेंट की अब कराई हैं, ठीक है, तो अभी भी करा रखी है, तो आप बिल्कुल सीरीज़ में देखो। जब भी आप वीडियोस को देख रहे हो तो पहले क्या करो, कोई भी नया विद्यार्थी हो तो सारी वीडियोस देखो, बीच में टेस्ट आए तो टेस्ट छोड़ दो, टेस्ट बाद में लगाना जब सारी क्लासेस कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए जल्दी से, 5th क्वेश्चन पर। तो 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। हाँ भाई, UPSI क्लास बस 1-2 दिन रुक जाओ, सरप्राइज ही दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, कि कब से स्टार्ट हो गया, और बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गया। ऐसा भी कोई नहीं कि मैं वादा कर दूं और वो वादा ना निभा पाऊँ, तो थोड़ा सा जो 1-2 दिन मेरे जो भी मुझे हैं काम वाम वो करके फिर मैं थोड़ा टाइम निकाल के फिर एकदम ही स्टार्ट करूँगा। ऐसे नहीं कि आज मैं कह दूँ हाँ भाई कल से कराऊंगा तुम्हारे लिए और फिर कल मैं दिखूँ ही नहीं, उसका भी कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो आ जाते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट। एक दुकानदार है 10% प्रॉफिट लेकर चावल बेच देता है, बट वो दुकानदार है भाई, पैसा भी कमाना अगले को, तो उसने और बेईमानी करी। 10% से अगले का काम नहीं चल रहा था, उसने क्या करा, 1000 ग्राम की जगह उसने 30% कम वेट यूज़ करा। 30%, तो 1000 का 30% यानी कि 300, तो 300 ग्राम अगर उसने कम यूज़ किया होगा तो उसने वेट यूज़ करा 700 ग्राम का, बट बेचते टाइम उसने 10% का प्रॉफिट भी लिया है, यानी कि 100 का प्रॉफिट ले लिया होगा। तो देखा जाए तो मैंने जब भी ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि जिसके अंदर बेईमानी होती है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितना वजन इस्तेमाल होता है हमेशा उसे नीचे लिख लेना, उसके बाद जितने की भी गड़बड़ है, ठीक है, तो 300 की तो गड़बड़ थी, ये तो है ही प्रॉफिट, साथ में 100 का प्रॉफिट, ये तो ओवरऑल अगर आप ऐसे ही देख लो 400 का उसे लाभ हो चुका है वो ऊपर, और उसके बाद या तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, या अगर आप 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 4/7, और 4/7 अगर आपने मेरी परसेंटेज वाली क्लास देखी होगी तो मैंने बताया था क्या होता है 57, 1/7% का प्रॉफिट होगा मैं। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किस किस का आंसर आ गया जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बी वाले सभी बच्चे सही हैं, और जिनका बी नहीं आया वो भी बहुत बढ़िया, बस थोड़ी सी और मेहनत करते, ठीक है, बट सभी का भी आ रहा है, सारे बच्चे गजब हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब। हाँ भाई, हरियाणा पुलिस की भी पक्का एक मैराथन लूँगा 6-7 घंटे की, जिसके अंदर जितने भी आज पहले पेपर्स हुए हैं सभी के क्वेश्चंस को देखकर उसके बेसिस पर एक पेपर बनाऊंगा, ठीक है। उसी 8 घंटे या 6 घंटे में मुझे लगता है कि मैं सारा कवर करा दूँ, थोड़ी स्पीड में पढ़ा दूँगा, ठीक है। उसको चाहे तुम धीरे धीरे करके देख लेना, जिससे इसी संडे या फिर जब भी मुझे ऐसा लगेगा ना टाइम है तभी ले लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आए थे 6 क्वेश्चन पर, ठीक है। और वैसे जितना मैंने करा रखा है उन सभी को भी अगर आप देख लोगे ढंग से, तो आप जिस तरह से मैंने पढ़ाया है इस तरह से कि कोई भी एग्जाम हो आप आसानी से निकाल पाओ। अगर जितना मैंने करा रखा वो भी अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि कोई कंपनी होगी भाई, अगली कंपनी से भाई कभी कभी होता है हमने कंपनी खोल ली जोश जोश में, नहीं झीला खर्चा, भाई खर्चा ज़्यादा होने लग गया, तो कंपनी ने क्या करा, जहाँ पहले 3 एम्प्लॉय थे कंपनी में, कितने थे 3, अब घटाकर 2 कर दिए, कह दिया भैया नहीं दे पा रहे हम तुम्हारा खर्चा, ठीक है। बट उसके बाद और कम करने के बाद उसने जो नए वर्कर्स थे उनको खुश करने के लिए क्या करा, जहाँ पहले वो हर बंदे को 4 रुपये दिया करता था, ठीक है, सैलरी के रूप में, अब वो 5 रुपये दे रहा है, जिससे कि इन पे पैसा भी ज़्यादा जाए और ये काम भी ज़्यादा करें। ये तो मैं कह रहा हूँ इस तरह से उसने सोचा हुआ, ठीक है। उसने पता नहीं वैसा करा के होगा ये, बट उसने सैलरी इंक्रीज कर दी थी। अब एक बात बताइए, पहले 3 बंदे कंपनी में काम कर रहे थे, हर किसी को 4-4 रुपये मिल रहे थे,
तो हम कह सकते हैं कि टोटल कंपनी 12 रुपये खर्च कर रही होगी 3 बंदों पर। अब 2 बंदे काम कर रहे हैं और 5-5 रुपये ले रहे हैं, अब टोटल 10 रुपये खर्च कर रही है कंपनी। तो मैंने देखा कि यार कंपनी कहीं ना कहीं अगर पहले 12 रुपये खर्च किया करती थी तो अब 10 यानी कि 2 रुपये बचा रही है। पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी जो है 2 रुपये नहीं बचा रही, कंपनी बचा कितने रही है 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। इससे कितने गुना ज़्यादा 6,000, 6,000 टाइम्स ज़्यादा, 6,000 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कंपनी का पहले खर्चा कितना था, कंपनी का अगर ये बचत भी दो नहीं है, 6,000 गुना ज़्यादा है, 6,000 टाइम ज़्यादा है, तो इसी तरह से खर्चा भी 12 ना होकर 6,000 गुना ज़्यादा कितना होगा 72,000 रुपये। और ये क्या जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट? ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये कहे कि सर आप बस पढ़ाते रहते हो, थोड़ा सा हंसी मजाक नहीं करते। तो भाई देखो ऐसा है कि हंसी मजाक, क्योंकि कभी कभी मुझे मैसेज भी आते हैं फेसबुक वगैरह पे कि सर आप तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाते रहते हो, कोई शायरी वायरी भी नहीं। तो बच्चे देखो शायरी वायरी सब चीज़ मतलब एक सही लगते हैं कभी कभी, ठीक है, बट हर रोज़ पढ़ाई के सिवाय इस टाइम तो आपके दिमाग में कोई तीसरी चीज़ आनी नहीं चाहिए। सबसे अगर आपको दो, सबसे पहली बात तो पढ़ते टाइम यही सोचो कि फर्स्ट आना है, सेकंड भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेकंड आ जाओ तो मर जाओ, मतलब इस तरह से पढ़ो कि भाई फर्स्ट ही आना है, तो उस हिसाब से पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी। और हमेशा ये सोचो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर मैं भी कभी कुछ लगे आपको कि जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो बोल दिया करो, बट फोकस सिर्फ स्टडी पर। तो अगले क्वेश्चन पर आए थे। तो अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा 7th क्वेश्चन, देखिए क्या करा है। तो देखिए क्या करा है क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए। एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, मार्किंग डाल दीजिए उनमें, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही जल्दी कर सकते हो आप सभी इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको कितनी बार बताया, ठीक है। a/3 और शायद ही किसी बच्चा, कोई बच्चा हो जो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। कोई नया विद्यार्थी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले अगर a/3 = b/2 = c/5 है और मैं a/b/c निकालना चाहूँ, अगर किसी बच्चे को ये चीज़ समझ ना आए तो मेरी रेशो वाली वीडियो देख लेना कि ये मैंने कैसे करा। तो मैंने क्या बताया था, a की वैल्यू अगर a के अपॉन में 3 लिखा है तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। और ये हुआ कैसे, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ इतना फिर से समझाता हूँ, जब भी इक्वल का साइन हो और इसे रेशो में बदला जाता है तो अपॉन वाली कोई भी वैल्यू है वो उल्टी हो जाती है, यानी कि 3 बन जाए, ये 2 और ये 5 और ये रेशो में कन्वर्ट हो गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑप्शन हटा दीजिए एक सेकंड। क्वेश्चन पूछ रहा है c+a का होल स्क्वायर रेशो a+b का होल स्क्वायर रेशो b+c का होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको सब पता है यहाँ पर a 3 और c 5, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, a+b तो a और b 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 25, b और c तो b और c 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, सी वाले बच्चे बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे, क्या कहना चाहता है। तो हम 8th क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से क्या कह रहा है। तो अपना 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। 8th क्वेश्चन, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 में a स्क्वायर प्लस 1 में b स्क्वायर इक्वल्स टू 4। देखिए इस क्वेश्चन को अगर समझना है या फिर सिर्फ करना है तो दोनों तरीके हैं। पहले सब करवा देता हूँ कि जल्दी से करेंगे कैसे। तो जब भी ये क्वेश्चन दिख जाए तो आपको करना है क्या, a की वैल्यू 1 मान लेना और b की वैल्यू 1 रख के देखिए। a की अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1/1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1, क्योंकि a और b दोनों को 1 माना हुआ है। 1 2 3 4, क्या ये 4 हो गया? हाँ। और ये है भी किसके बराबर, 4 के। तो हाँ मैं a और b की वैल्यू 1 रख सकता हूँ। और जैसे यहाँ पर a रखूँगा, a की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 और b की वैल्यू 1, यानी कि 1 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2,
या तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 1 लेनी थी, ये पहली बात आएगी आपके दिमाग में। तो ठीक है, देख लेते हैं कैसे पता चलेगा। ये हमसे ये पूछा गया था, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको एक साइड लिख दूँ, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख देता ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर और इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर, ऐसे लिख देता और सामने 4 लिख देता, तो आप देखते 4 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 + 2। तो ये 2 अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर के लिए ले लूँ तो आपको पता है कि जब भी कोई ऐसे ए स्क्वायर प्लस 1 में ए स्क्वायर 2 होता है तो उस वक्त ए की वैल्यू हमेशा हम 1 मानते हैं, इसीलिए यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। और इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस 1 में बी स्क्वायर को इसके 2 के बराबर रखोगे तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर वही चीज़ कर लेना, ठीक है, कि ए की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्या कह रहा है। तो अपने अगले क्वेश्चन पर आए, बहुत प्यारा सा, ध्यान से समझेंगे। कोई भी ऐसे बच्चा है समझना सोल्व हो रहा है तो भी अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन सॉल्व जिस बच्चे से, तो ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 बार आ चुका है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ऐसा कोई यूँ नहीं है कि भाई कि पहाड़ टूट गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकंड मार्कर बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे बच्चे धुरंधर टाइप के बैठे होंगे जो इसका आंसर भी दे देंगे। वैसे आप सभी धुरंधर हो, बस ये है कि कौन कितने दिनों से तैयारी कर रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए, बी और सी का खर्चा, जो उसका एक्सपेंडिचर दे रखा है और रेशो दे रखा है एक्सपेंडिचर का। क्या रेशो दे रखा है एक्सपेंडिचर का? 16:12 यहाँ तक दिख रहा है 9, ठीक है। ये इसके खर्चे का रेशो दे रखा है, यहाँ पे हम खर्चे भी लिख देते हैं, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है जो ये बचा रहे हैं वो बचा क्या रहे हैं, जितना कमाते हैं, जो इनकी इनकम है उसका 20% तो कौन बचाता है? ए। अच्छा, 20% को क्या लिखते हैं? 1/5, ये हमें पता है। अगर मैं कहूँ कि मैं 5 रुपये कमा रहा हूँ और इतना परसेंट यानी कि 1, भाई 5 का 20% 1 खर्च करता हूँ तो मैं बचाऊंगा कितना? 4, सॉरी 5 कमा रहा हूँ, 1 बचत कर रहा हूँ, ये सेविंग्स का रेशो है, ठीक है, ये सेविंग्स है हमारी बचत। अगर मैं 20% यानी कि 1 रुपये बचाता हूँ तो 5 में से सिर्फ 1 ही क्यों बचे? क्योंकि मैंने 4 खर्च कर दिए होंगे। पर क्वेश्चन कह रहा है 4 खर्च नहीं हो रहे, 16 खर्च हो रहे हैं, यानी कि इससे 4 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो हमारी कमाई है वो भी 4 गुना ज़्यादा 20 रुपये की होगी। ये तो आ गया ए का, कि ए कमाता है इतने, ये ए बी सी की बात है, ठीक है। फिर बी का खर्च बता रखा है, बी का खर्च है 25% यानी कि 1/4। अगर बचत है 25%। अगर वो 4 रुपये कमाता है बी तो इतना प्रतिशत यानी कि 1 रुपया बचाकर 3 रुपये खर्च कर रहा होगा। पर क्वेश्चन कर रहा है 3 खर्च नहीं कर रहा, 12 खर्च कर रहा है, इससे 4 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से ये भी 4 गुना ज़्यादा 16 रुपये कमा रहा होगा। ये इनकम का है, ध्यान रखना, इनकम यानी कि हमारी आय। अब आगे आए तो सी कितना बचा रहा है? सी बचा रहा है 40%। तो 40% को हम क्या लिखते हैं? 2/5। कहने का मतलब है, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर ये 5 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये बचाता है, 5 में से 2 ही क्यों बच रहे हैं? क्योंकि 3 खर्च हो रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है 3 नहीं खर्च हो रहे, 9 रुपये खर्च हो रहे हैं, इससे 3 गुना ज़्यादा। तो इसकी जो इनकम होगी 5 ना होकर 3 गुना ज़्यादा कितने रुपये की होगी? 15 रुपये की। अब ये आ चुका है हमारा कि ए 20 कमाता है, बी 16 और सी 15। अगर मैं इन सभी को टोटल करके देखता हूँ तो इन सभी का टोटल 51 रुपीज़ बनता है। यानी कि अगर ये तीनों मिलके कमा रहे होते इसके हिसाब से तो इतने रुपए कमा रहे होते। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ये बताइए बी कितना कमाता है, तो उस कंडीशन में बी कमाता 16 रुपये। पर क्वेश्चन ये भी कह रहा है साफ साफ कि, एक बार क्वेश्चन भी लगा दीजिए छोटा करके यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन ये भी कह रहा है साफ साफ कि टोटल जो कमाई है वो कितने की है? 1530, यानी कि इससे 30 गुना ज़्यादा की, 30 टाइम्स ज़्यादा की। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि बी भी 16 रुपये ना कमाकर इससे 30 गुना ज़्यादा 480 रुपये कमा रहा होगा। किसी को डाउट? हाँ भाई, 480 वाले सारे बच्चे
धुरंधर, लाजवाब, और सभी बच्चे गजब, और वैसे जिनका नहीं भी है वो भी बहुत बढ़िया, लाजवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जल्दी से, बहुत बेहतरीन। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इससे भी, और ये देख लीजिए, देखो जब दो, अगर आज मैंने कराया और किसी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है तो अगली बार कभी फिर टेस्ट आएगा, फिर देकर देखना, फिर नहीं आएगा, फिर चौथी बारी में तो आएगा, पेपर में आगे शायद 5वीं बारी में आप कर भी दो, तभी और से आगे निकलो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसे देखकर बहुत से बच्चे तो आंसर दे देंगे जल्दी से, जिनको चीज़ें आती हैं, जो सीख चुके हैं। बट कोई अगर नया विद्यार्थी है जिसे नहीं आती, तो वो ये रुके और देखे कि ये क्वेश्चन कैसे हम जल्दी से जल्दी दे पाएंगे। हम इन्हीं चीज़ों से तो और बच्चों से आगे निकलेंगे। हमारा मकसद है दूसरों से आगे निकलना, ये थोड़ी है कि बस ये देखना कि हाँ ये क्वेश्चन आता भाई, हाँ गजब हो गया, बहुत आसान सा है बस। ठीक है, अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो और अच्छे क्वेश्चन आए तो भाग जाओ। ऐसे तो फिर आज का तो कंपटीशन बहुत टफ है भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता मेरा एक भी स्टूडेंट, एक भी विद्यार्थी किसी भी कारण से पीछे रहे। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x इक्वल्स टू, जल्दी से देखेंगे, √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कर पाएंगे। √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। ठीक है, सिर्फ एक ही में लगा दो, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर लगा देना करके, यहाँ से हटा के। और हमसे पूछा गया है x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल आ रहे हैं अलजेब्रा के। अब इसे हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आप ये देखिए, ये जिस तरह से यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सीधा का सीधा इसका उल्टा लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि y जो भी है x उसका उल्टा है, तो मैं कह सकता हूँ y बराबर है इसके उल्टे के। भाई अगर इसका उल्टा कर दूं तो यही चीज़ तो बन जाएगी ये वाली, तो ये इसके 1/s के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन लिख दीजिए यहाँ पे, बहुत बड़ी जगह, नीचे भी जगह है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, तो ये किसके बराबर आ गया, 1/x के। अब इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ जहाँ मेरे को y दिखेगा मैं 1/x रख देता हूँ। और एक बात और बताओ, अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि अगर मैं x इंटू वाई आपसे पूछूं कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर y जो है 1/x के बराबर है, तो यानी कि ये किसके बराबर आ गया, 1 के। तो x इंटू वाई कितना है, 1। तो बस अब देखिए कितनी जल्दी हम आंसर दे पाएंगे। x इंटू वाई क्या हो गया, 1। इसी तरह से ये x इंटू वाई 1। अगर मैं इसको y स्क्वायर को 1/x का स्क्वायर लिखता हूँ और इनको एक साथ लिख देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, किसको बना दिया मैंने, इसको, और इसको प्लस 1। इसी तरह से अगर नीचे देखूँगा तो x का स्क्वायर, इस y स्क्वायर को फिर से 1/x का स्क्वायर माइनस में 1। अब रह गया क्वेश्चन में, कुछ नहीं रहा, अब तो आसानी से हम आंसर दे सकते हैं। अब अगर आप देख रहे होंगे तो आप एक चीज़ बताइए, अगर मुझे x प्लस 1 में x पता लग जाता है तो मैं ये यहाँ पहुँच सकता हूँ। तो ये y यानी कि ये किसके बराबर था, 1/x के। अगर मैं इन दोनों को x और 1+x को जोड़ता हूँ तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, जब भी इन दोनों को जोड़ा जाता है, कैसी वैल्यूज़, यही चीज़ यहाँ पर उल्टी लिखी हुई है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2a, इस √5 को a बोलेंगे और इसे b। यही दोनों तो इसी तरह की दो वैल्यू दिख रही है, तो एक a हो गई, एक b। तो a का स्क्वायर 5 का √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में डिवाइड बाय, क्या डिवाइड बाय, कुछ नहीं। अगर इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता तो कुछ नहीं लिखते, पर इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, इन दोनों का अंतर कितना है, 2, वो नीचे लिख दें, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ से x प्लस 1/x हमारे पास कितना आ चुका है, 8। तो इसको लिख देते हैं 8। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, x प्लस 1/x 8 है, तो x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर कितना हुआ, तो आपको सर 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 2 यानी कि 62। अगर इसकी वैल्यू मुझे 62 मिल चुकी है तो यहाँ 62 लिखूँगा और यहाँ भी 62, 62 प्लस 1 63 और 62 माइनस 1 61। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए।
हाँ भाई 63 अपॉन में 61 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये चीज़ किसी भी बच्चे को समझ ना आई हो तो मैंने वीडियो बना रखी है किसकी, अलजेब्रा वाली। ठीक है, अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी थोड़े दिन पहले कराए थे, उस वीडियोस को देखना। इसीलिए कहता हूँ तो सबसे पहला काम सभी बच्चों का क्या होना चाहिए, जितनी भी क्लासेस, ये नहीं कह रहा कि कौन सा एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, किसी भी तरह का एग्जाम, इसकी गारंटी है। और ऐसा नहीं है, ये सभी बच्चे एग्जाम देते रहते हैं, उन सभी को पता है, कोई सा भी एग्जाम सभी वीडियोस देख लेना। और कैसे, राहुल सर स्टडी IQ लिखो यूट्यूब पर और आपके सामने सभी वीडियोस आ जाएंगी। और आपको सबसे पहले परसेंटेज की वीडियो देखनी है हमेशा, पार्ट 1, ऐसा नहीं है सारी वीडियो, सिर्फ पार्ट 1 और एक रेशो का पार्ट 1। और जब इन दोनों को देख लोगे तो उसके बाद किसी भी वीडियो को स्टार्ट कर देना, परसेंटेज से स्टार्ट कर देना, फिर तो आप सारी चीज़ें आसानी से समझ पाओगे। और टेस्ट में शायद ही एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और शायद ऐसा होगा ही नहीं कि मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप आंसर दे दिया करोगे। दिल्लूराज, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के। एक लड़का है दिल्लूराज, अभी उसका कमेंट आया, कह रहा है कि सर उसका आज MTS का एग्जाम था, सारे क्वेश्चंस वही आए हैं जो कराएं। तो वो तो ऐसी कोई मतलब ये अच्छी बात है कि चलो उसने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप पढ़ लोगे तो इसकी तो गारंटी है कि वही आएगा जो मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि इतने दिनों से यार पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि क्या रहा है और हर बार क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो पढ़ाते हैं बस उस पर कंसंट्रेट करके पढ़ते रहो। ये मत सोचो कि वो पढ़ना चाहिए, कि वो जितना पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, बस पढ़ने पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 11th, देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। 11वें क्वेश्चन को कैसे कैसे कह रहा है, किस धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर 124 रुपये होगा, फॉर विच प्रिंसिपल डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹124। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 124 किस वाले प्रिंसिपल पर होगा। हमें नहीं पता क्या प्रिंसिपल है। इसे आप दो तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीके बताऊंगा। दूसरा तरीका इससे और भी ईजी है, बट उसमें एक फॉर्मूला है हल्का सा, वो याद रखना पड़ेगा। और ये क्या है, ये भी ईजी है, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। तो जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। देखिए सबसे पहली बात, हमें प्रिंसिपल पता ही नहीं है। हाँ हमें क्या पता है, हमें रेट पता है, कितने % चल रही है, 10%। और टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम दे रखा है 3 साल। 10% क्या होता है, 1/10। दूर दूर तक हमें प्रिंसिपल का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे, एक सेकेंड इंक डाल दीजिए इसमें। हम एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे, हमें नहीं पता अगर प्रिंसिपल क्या है, जो 10 से 3 बार पूरी तरह कट जाए। क्यों, 3 बार ब्याज लेंगे ना, तो जिससे आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो 10 का क्यूब, यानी कि हमने मान लिया अगर हम इतने रुपए उधार दे रहे होते और इतने % के हिसाब से ब्याज ले रहे होते 3 साल तक, तो उस कंडीशन में CI और SI का डिफरेंस क्या होता। तो हमें, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसको यहाँ लिख देता 1/10। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 3, 3, 1, 3 साल के लिए इस तरह से लिखते हैं। 3, 3, 1 लिखने के बाद करना क्या होता है, इस वाले धन का सबसे पहले 10% यानी कि 1/10 हिस्सा निकाल कर देखिए कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इस 3, 3, 1 को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये कितना आ गया, 100। और फिर 100 रुपये का फिर से 1/10 हिस्सा निकाल कर देखेंगे कितना आ जाएगा, 10। और फिर 10 का 1/10 निकालेंगे। इससे क्या है कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। एक इनके साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3, 3, 1, 3, 3, 1। इस अगर हम CI और SI, सिर्फ CI की बात करते हैं तो इसके साथ भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ऊपर वाले को ना लेकर सिर्फ नीचे वाले 10 × 3 यानी कि 30, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, और 1 × 1 यानी कि 1, सिर्फ इनकी ही बात करते हैं। तो 30 और 1 31। अगर मैं बात कर रहा हूँ CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो कितना बनेगा, 31 रुपये। पर क्वेश्चन कह रहा है CI और SI का जो अंतर है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 124 रुपये। इससे कितने गुना, 4 गुना, 4 टाइम्स। तो इसी तरह से जो प्रिंसिपल हमने 1000 रुपये माना है, वो 1000 ना होकर अपने आप से 4 गुना ज़्यादा, 4 टाइम्स कितना होगा, 4000। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, 4000 आएगा आंसर, 4000।
एक तो ये तरीका है, ठीक है। अब ये क्या है कि कुछ बच्चों को अगर ये ना समझ आया हो तो CI और SI की वीडियो देख लेना कंपाउंड इंटरेस्ट की। एक तरीका और देखिए कैसे दे सकते थे, दूसरा तरीका देखिए, बहुत ही अच्छा सा है वो तरीका भी, पर उसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, जब भी आपसे CI माइनस SI की बात की जाए और 3 साल की बात हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना, a का क्यूब 3a का स्क्वायर, यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पॉइंट, यानी कि a क्या है, a यानी कि जो रेट चल रही है 10%, तो 10 का क्यूब 10 की घन करेंगे, ठीक है, तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000। तो जब 1000 लिखेंगे तो आप देखो 1000 में 1 2 3 4 डिजिट है, तो बस उसमें से यहाँ पर 2 ही नंबर लिखेंगे, 2 इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 डिजिट आएंगी, तो यहाँ पर अभी 10 बचा है तो 10 यहाँ पर हासिल लगा देंगे। अब यहाँ पर a यानी कि फिर से 10 लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 और 100 गुणा में 3 300 और 300 में 10 जोड़ेंगे 310, पर 310 में से सिर्फ यहाँ पर ये 2 डिजिट आ पाएंगी और पॉइंट के इधर क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया हमारा कि 3.10%, 100% इतना % हिस्सा हमारा CI माइनस SI होगा। अब यार जीरो लगे या ना लगे कोई दिक्कत नहीं, तो इतना % हिस्सा हमारे को CI और SI का डिफरेंस मिलेगा। ये CI माइनस SI का फॉर्मूला था, तो इतना %, और ये किसके बराबर है 124 रुपयों में 124 के बराबर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब काटा पेटी कर लो, जब काटा पेटी करेंगे तो यहाँ से पहले पॉइंट हटा देना, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 आगे यहाँ चले आएगा, ठीक है। 31 से फिर इसे काट रहे होंगे तो ये 4 पर जाएगा 40 पर, और 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 40, और हमें पता है कि कोई भी पैसा जो उधार दिया जाता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, और इसे 100% बनाने के लिए 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, और ये आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। किसी को डाउट? हाँ भाई मेरी पहले वाला ठीक है, मुझे पता है इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और ये याद रहे या ना रहे, बट अगर ये याद रहता है तो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। जिस चीज़ से आप ज़्यादा जल्दी कर सको वो दोनों चीज़ें अच्छी हैं। और साथ में नोटिफिकेशन रात में 9 बजे खुद ही अपने आप अलार्म लगाकर डेली आ जाया करो, डेली क्लास होती है, ऐसा तो है नहीं कि छुट्टी होती है किसी दिन, तो डेली रात में 9 बजे क्लासेस होती हैं, तो रात में 9 बजे आया करो, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो रेगुलरिटी बनाकर ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। और तो थोड़ी सी तबीयत खराब है, सॉरी, खांस रहा हो तो कहीं मत करना सर जी, बीच में डिस्टर्ब कर दे तो खास के आ जाती है, क्या करें, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है रोग। तो 9 बजे डेली आ जाया करो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा डेली आया करो, जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है। सिलेक्शन तो वैसे आप होशियार बच्चों ले लोगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 12वें पे। विक्रांत बहुत बढ़िया भाई, गौरव थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ भाई एडवांस मैथ, अब देखो कुछ दिन में मैं क्या कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं थोड़े दिनों में फ्री होने वाला हूँ, ठीक है, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, तो फ्री होकर आपके लिए चलाऊंगा बिल्कुल क्लास पक्का, क्योंकि अगर मेरा तो मतलब मेरा यही तो है चाहत कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी और अच्छी से अच्छी जॉब ले लें, तो बस ये है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर समझना है तो ये वाली क्लास ज्योमेट्री में करा रखी है, ज्योमेट्री में देख लेना। मैंने क्या बताया था इस क्वेश्चन के लिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप देखना कि जो दोनों रेडियस दे रखी होंगी, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, वैसे तो बिना फिगर के ही बता सकते हैं, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इस तरह से एक कॉमन टेंजेंट है, ये बतानी है। इन दोनों सर्कल की रेडियस दे रखी है, एक की रेडियस 8 है और एक की रेडियस 3। तो मैंने क्या कहा था, जब भी वो इस तरह से बात कर रहा होगा और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 13 दे रखा है, तो हमेशा करना क्या है, सेंटर के बीच की दूरी दे रखी है 13, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आएगा 5, और यहाँ हमेशा एक ट्रिपलेट लगेगा हमेशा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक ट्रिपलेट बन सकता था अगर यहाँ पर किसकी कमी है, सिर्फ 12 की, तो 5 12 13, याद होगा मैंने ये ट्रिपलेट भी लिखवाया था आपको, यानी कि इस दो हमें यही तो फाइंड करना है, और यहाँ पर किसकी कमी थी 12 की, तो इसकी लेंथ आ गई 12, ये आंसर आ गया। किसी का डाउट जल्दी से बताइए। 12 भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, 12 सभी का सही है, गजब, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से 13 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए।
और ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ी देर देर पढ़ के भाग जाते हो, ऐसे तो चल गए तुम बन गए बालिस्टर, यहाँ हम बालिश दो, ऐसे बिल्कुल रेगुलरिटी रखोगे तो पक्का है कि जॉब लगेगी। 100% रेगुलर रहा करो, 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं होता, नेट वेट को बचा के रहा करो, हाँ होता है कि रात तक दो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं दो, मच्छर आ गया, ऐसा नहीं कह रहा मैं दो। ऐसा होता है कि बच्चा क्या करता है, 10 मिनट यहाँ पढ़ लिया, 10 मिनट फिर कहीं और भाग जाए, फिर 10 मिनट चुटकुले देख लिया, 10 मिनट हंसी मजाक। एक रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे तो जॉब क्या चीज़ है, कुछ भी तो नहीं है जॉब तब तक मुश्किल है जब तक हम रेगुलरिटी नहीं। कभी रेगुलर पढ़ के तो देखो, आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर जैसे लग गया, क्यों लगा होगा वो रेगुलर, आप कहते हो यार लड़का रोज पढ़ता रहता था, हम तो कहते थे मेहनती लगेगा। तो मेहनत तो भाई चीज़ ही ऐसी है जो अच्छी अच्छी चीज़ें करवा सकती है, और आप सब मेहनती भी हो। बट कुछ बच्चे मेहनती के साथ साथ थोड़े से चुलबुले हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार ये भी देख ले, यहाँ पर ये हंसी मजाक भी देख ले। एक टाइम पर एक चीज़ 6-7 महीने अपने आप की सारी चीज़ें मार कर इच्छाएं थोड़ा सा पढ़ लो, पक्का सिलेक्शन है, ठीक है। या फिर पूरी ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा पढ़ के और दूसरों को लगते हुए देख लो, दो ही चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ तो कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कह रहा है यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक 3 × 38 × 5 37 × 12 56, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो हमें यूनिट डिजिट निकालना आता है। तो अगर इकाई अंक की बात होती है तो सिर्फ इकाई अंकों को ही लिया जाए। इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, ये वाली डिजिट, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का 8 से मल्टीप्लाई 24। अब पूरा 24 नहीं लेना, सिर्फ यूनिट डिजिट। 4 7 जा 28, 8 लेंगे, 8 6 जा 48, सिर्फ क्या लेंगे 8। तो 8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किस किस का आ गया है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, लाजवाब। ऐसे ही बस ऐसे ही आंसर देते रहा करो, बस खुश कर दिया करो मुझे आंसर देके, मुझे बस तुम्हारे आंसर से मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा आसान है आप सभी के लिए, कि जिससे आप सभी आंसर देकर थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। वैसे तो आप सभी आंसर दे ही देते हो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हर किसी का आंसर चाहिए, हर किसी का। यहाँ पे स्क्रीन पर कम से कम अगर जितने ही बच्चे हैं तो 1500 बच्चों का मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से दीजिए, हर बच्चे का आना चाहिए, ठीक है। यहाँ सर देखते रहना आपकी तरफ जो आंसर आ रहा है, फिर मुझे बताना, ठीक है, कि आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में ए और बी, और मैं करा भी रहा हूँ, नकल भी मार के देना तो दे देना, पर देना जरूर। कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। तो प्रेजेंट में अगर बात की जाए तो A/B, इनकी रेशो देखिए, एज का क्या दे रखा है वर्तमान का 8:5 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अगर 12 वर्ष पहले की बात की जाए, 12 साल पहले की, तो इनका रेशो क्या था 5:2, ठीक है। ए और बी को नीचे लिख देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ और यहाँ 5 और 8 के बीच में कितने गैप है, 3 का, और 2 और 5 के बीच में भी 3 का। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों ने कितने कितने साल बिताए, 12 साल, यानी कि इसने ही 12 वर्ष और इसने ही 12 वर्ष। तो इनकी जो एज है, मतलब कि जो ये गैप है, ये 12 साल का होना चाहिए था, ना कि 3 का। तो एक्चुअल में जो ये गैप है 3 का ना होकर 12 का होगा, यानी कि इससे 4 गुना था, 4 टाइम्स। तो इसी तरह से हर वैल्यू जो भी दिख रही है ये सभी अपने आप से 4 गुना ज़्यादा होंगी। तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा हमारा 8। अब देख लेते हैं पूछा क्या है। वैसे इसकी तो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने शायद प्रेजेंट पूछी है। तो ए और बी की प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की 32 और बी की 20। ध्यान रखना क्या वो पूछ रहा है, अगर वो ये पूछ रहा है तो ये निकालना है, और ये पूछेगा तो ये निकालोगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। चलो ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक हमारा प्यारा सा बच्चा वो यूँ कह रहा है सर थोड़ी स्पीड, तो स्पीड बढ़ा देते हैं। और बहुत बेहतरीन सभी का आंसर आ रहा है। चलो अगले का आंसर दो, इतने बच्चों ने आंसर दे दिया ना अगले का, तो मैं मान जाऊँ हाँ तुम सारे गजब हो। वैसे गजब तो हुई, बट इस बार देखूंगा कि भाई कितने, कि भाई पता तो लगना चाहिए थोड़ी कि एक आंसर दे दिया तो इसका मतलब तुम सारों का सिलेक्शन तो तभी होगा जब अगले क्वेश्चन का दे पाओगे। और वो तो चलो आसान सा था, इस वाले का तो चलो आंसर फिर मैं मान जाऊंगा सही बच्चा आंसर दे देंगे तो जल्दी से। ओके भाई, स्क्रीनशॉट के लिए साइड हट जाया करूँगा, सॉरी। ये मुझे भी लगता है कि कभी कभी मैं थोड़ा जल्दी में मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो ये चीज़ें मुझे बताते रहा करो कि कहाँ कहाँ पे कमी हो जाती है, कि मतलब मैं साइड नहीं हट पाता, ये थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी में हो जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता की शादी हो गई, ठीक है, शादी के नाम पर दुखी मत हो जाना, हो सीता की शादी हो गई है, तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। तो अरे सीता की शादी हो गई है 7 वर्ष पहले ही हो गया है, वो तो तुम तो अब दुखी हो जाओ, 7 साल पहले ही कर लिया उसने शादी, ठीक है। तो सीता की शादी 7 साल पहले हो गई थी और वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुना है। प्रेजेंट में जो उसकी एज है उसकी शादी के टाइम पर जो एज थी उसका 5/4 टाइम्स है। 5/4 गुना का मतलब यह है कि अगर उसकी उस टाइम पर एज, अगर पहले उसकी एज शादी के टाइम पर लिख देते हैं, चलो जिससे आपको और ध्यान रहेगा, अगर शादी के टाइम पर उसकी एज 4 थी तो आज प्रेजेंट में आज के टाइम उसकी एज कितनी हुई है, 5। कहने का मतलब तो ये बहुत बार समझा चुका हूँ मैं कि यही होता है कि भाई 4/5 का मतलब पहले 4 थी तो अब उसकी एज उसका 5/4 है, यानी 4 से 4 कट जाए 5 है। तो मैं क्या देखूंगा कि पहले अगर 4 एज थी अब 5 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज हो रहा है, 1। बट क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो शादी से लेकर आज तक वो 7 साल बिता चुकी है, 7 ईयर्स। तो ये गैप भी 7 ईयर्स का होना चाहिए था, 7 साल का, पर ये गैप तो 1 का है, तो ये गैप 1 का ना होकर 7 साल का होना चाहिए, यानी कि इससे 7 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से उसकी प्रेजेंट एज यानी कि आज की जो आयु है वो भी 5 ना होकर 7 टाइम ज़्यादा कितने साल की हो जाएगी, 35। पर उसने ये थोड़ी पूछा क्वेश्चन ने कि ये कितने साल की है, तो आज तो 35 साल की है, पर वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये बताओ उसके बेटे की एज, और उसका बेटा क्या है, इसकी एज का 1/7 टाइम्स, यही दे रखा है, ठीक है। जब 7 से 35 को काटेंगे किस पर आएगा, 5 पर, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, किस किस का आ गया। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, 5 साल का बेटा है और होना भी चाहिए, शादी के 1-2 साल बाद बच्चा होना चाहिए, ठीक है, जल्दी से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ठीक है। तो भाई ठीक है, तो 5 साल का बच्चा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आ गए, 16 क्वेश्चन, जल्दी से देखिए क्या करा है, और सभी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो 16 का दे दो तो ही मान जाऊंगा, ठीक है। इसका तो दे दिया, एक बार पूछता हूँ सर से, सर किस किस ने दिया, सबका आ गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, सर कह रहे हैं, इसका मतलब सभी, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका आंसर दो 16 का, तब तो माना भी जाए कि भाई लड़के सारे गजब हैं। लड़के मतलब कि सभी विद्यार्थी, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई लड़की कह दे कि सर जी आप लड़कों की क्यों बोलते रहते हो। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन है, अगर 4 साल बाद देखा जाए, धन मतलब प्रिंसिपल, पैसा दिया गया, 4 साल बाद देखा गया तो वो कितना हो गया, 3840, ठीक है। और यही पैसा अगर 5 साल बाद देखा जाए तो कितना हो जाता है, 3936। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर प्रतिशत, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है। अगर आपको याद हो तो मैंने, अगर कोई नया नया बच्चा भी जुड़ा और कोई पुराना भी हो, तो मैंने क्या बताया था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाली जाती है, अगर हमें पता लग जाए हर साल किस रफ्तार से पैसा बढ़ रहा है, कि एक साल में किस रफ्तार से हमारा पैसा बढ़ा, वही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है सीआई में। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरा पैसा 3840 से इतना हो चुका है, कितने साल में, 1 साल में। अगर मेरा पैसा इतने से इतना हुआ 1 साल में, तो मुझे कितनी ब्याज मिली है, तो मुझे ब्याज मिली 96 रुपीज़ की। और अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो 3840 रुपये पर मुझे 96 रुपये का ब्याज मिला। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कटूंगा, 96 से 4 पर जाएगा, और 10/4 कितना होता है, 2.5%। तो मुझे पता लगा 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही होगी, 2.5%। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, लाजवाब, गजब। हाँ भाई देखो स्क्रीनशॉट के लिए साइड में हो गया हूँ, ठीक है, ठीक है भाई लोकेश। हाँ भाई सही बात है, एक बच्चे ने बहुत प्यारी सी बात कही है, देखो समझदार बच्चे होते हैं बहुत सारे, उसने कही है भाई लाइक कर दो, तो उस भाई की बात टाल नहीं सकते, तो कोई अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो कर दिया करो, तो बच्चों की बातें माना करो। तो उसने कही लाइक कर दो, तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, कम से कम यार जितने बच्चे चल रहे हो इतने लाइक तो बनाई दिया करो, ठीक है। तो जल्दी से लाइक कर दो, और फिर हम अगले क्वेश्चन पर आने वाले हैं, और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यूपीएससी क्लास थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, बहुत ही तगड़े लेवल के साथ चलेगी यूपीएससी क्लास, ठीक है। इस तरह से लेकर चलूंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे तो मैं जितनी भी क्लासेस कराता हूँ मकसद यही होता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 17 क्वेश्चन, जल्दी से देखिए क्या कराए। तो 17 क्वेश्चन, हाँ भाई गाना आप जब ही सुनाऊंगा जब तुम सारे जॉब ले लोगे, ठीक है। तो जॉब लेकर दिखाओ, गाना क्या, तुम जिस दिन जॉब लोगे उस दिन डांस भी करेंगे, बट जॉब लो सभी बच्चे,
मैक्सिमम मैं चाहता हूँ जितने मेरे विद्यार्थी हैं, सारे स्टूडेंट्स, हर जितने भी इंडिया है ना, हर जगह किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई तो स्टूडेंट होना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी कि ऐसे मर जाएंगे, ऐसा होना दबदबा होना चाहिए कि यहाँ कोई कुछ कह दे कि अरे यार भाई साहब वहाँ हो गया, मैं अभी फ़ोन करूँ और तुम्हारे पास तभी फ़ोन मिला दूँ। नहीं, मज़ा तो उसी चीज़ में, एक फ़ोन में दुनिया हिल जाए। बट वो तभी तो होगा जब तुम सारे लग जाओगे, और तभी डांस और गाना गाने का भी मज़ा है। तो जल्दी से एक बार सारे जॉब ले लो। तुम जो कहोगे पढ़ाते तो हम वैसे रहेंगे, बस फोकस कि तुम्हारी जॉब लगनी चाहिए, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है हमारा 17 क्वेश्चन, कह रहा है एक कनस्तर शराब से भरा है, एक कोई बर्तन है जो दारू से भरा हुआ है, ठीक है। गलत चीज़ की बात हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। जॉब लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कनस्तर शराब से भरवा देंगे तुम सबके लिए, एक बार जॉब लगा लो। कह रहा है कि उसमें से क्या कर रहा है कि 8 लीटर शराब निकाल कर, होगा कोई नशेड़ी तो उसने क्या करा, डेली 8 लीटर शराब निकाली, उसमें पानी भर दिया वेफ को बनाने के लिए, ठीक है। तो वो डेली क्या कर रहा है, 8 लीटर शराब निकाल रहा है। पर हमें ये पता है कि वो कनस्तर पूरा पूरा पहले से दारू से भरा हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि उस कनस्तर में सबसे पहले क्या सब कुछ था, सिर्फ दारू थी। बट आगे हो क्या रहा है, डेली 8 लीटर शराब निकाल कर उसमें पानी भर दिया जाता है, और ऐसा हर बार किया जा रहा है। और कितनी बार किया जा रहा है, 4 बार। एक बार तो ये कराई और उसके आगे 3 बार और, तो टोटल ऐसा 4 बार करने के बाद एंड में हमने देखा कि जो बर्तन था उसके अंदर एल्कोहल और वाटर, शराब और पानी का जो रेशो है वो क्या रह गया, 16:65। यानी कि टोटल बर्तन में 16 हिस्सा हमारा क्या है, दारू का, और पानी पानी हो गया भाई 65 लीटर। अब एक चीज़ देखिए, अब होगा क्या अगर ध्यान से देखा जाए कि पहले अगर मैं ये पूछूं कि टोटल इस बर्तन में कितना लीटर शराब थी, तो आप क्या कहोगे, 16 और ये पानी 65। अब जो बर्तन है उसमें 16 लीटर शराब है और 65 लीटर पानी है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना बनेगा, 81 लीटर। तो यहाँ से मुझे ये पता लगा कि टोटल पहले बर्तन जितना भी था, मतलब 81 लीटर है ना बर्तन में अभी भी मटेरियल प्लस करने पर, तो ये सारा मटेरियल पहले सिर्फ दारू था। तो टोटल पहले जो दारू थी 81 लीटर थी, ठीक है। और अगर ये देखा जाए कि अब कितनी रह गई है, तो अब कितनी रह गई है दारू, अब रह गई है 16 लीटर, ठीक है। यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो अब कितनी रह गई है, अब 16 रह गई है। अब वो एल्कोहल रह गई है 16 लीटर। तो ये कौन सी वाली बात हो गई है, ये हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कि हर बार उतना ही हिस्सा निकाला जा रहा है। तो जब हम अगर शुरुआत में देखें कि किस हिसाब से निकाली जा रही थी, तो हम अगर 4 बार किया है तो इसका 4 और यहाँ 4, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 3 और ये बन जाएगा 2। तो पहली बार ये आ गया हमारा हर बार किस हिसाब से निकाली जा रही थी। तो पहली बार अगर 3 होती तो उसमें से 1 निकालते और 2 उसके अंदर बच जाती। पर क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं निकाल लें, पहली बारी में 8 निकाल लें, इससे 8 गुना ज़्यादा। यानी कि शुरुआत में जो टोटल दारू रही होगी वो कितने लीटर की होगी, 24 लीटर। ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई टाइगर, दारू का दारू तो बेटे कोई पी गया चतुर आदमी 8-8 लीटर रोज ले गया, ठीक है, और तुम बस ये बात बनाते रह गए। इसलिए कहता हूँ जल्दी से जॉब ले लो, कनस्तर के कनस्तर खुलवा देंगे। तो 24 लीटर इसका क्या गया आंसर, बहुत बेहतरीन सही बच्चे, सही बात है। दारू बोलने में अच्छा ही लगता भी, चलो ठीक है, ये चीज़ें वैसे अच्छी नहीं है तो सिर्फ मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बच्चा कहीं इंस्पायर हो जाए और आज ही बोतल खोल दे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था। और बहुत से बच्चे अगर ऐसा हो कि सबसे पहले फिर से बता देता हूँ कि इसकी अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से पहले क्या है कि बच्चों की डेली एक ही मैसेज आता है, सर ये बताइए आपकी सारी क्लासेस काम लेगी। तो राहुल सर स्टडी IQ, राहुल सर स्टडी IQ कहाँ डालोगे, यूट्यूब पर, बस इतना सा। तो इतना डालते ही आपके लिए 130 131 मतलब 100 से ज़्यादा की ऐसे करके एक डब्बा सा बना जाएगा, उस पर ऐसे 130-31 लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सीरीज़ में सभी वीडियोस होंगी। बीच में टेस्ट आएंगे, उनको टेस्ट को लगाना, पहले सारी क्लासेस देखना, फिर उसका रेगुलर टेस्ट लगाना। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी अगर टेलीग्राम, जैसे आप सभी को पता होगा टेलीग्राम, जिसके पास नहीं है इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे, राहुल देसवाल स्टडी IQ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़े, आपको मेरा नाम याद ही है, साथ में यहाँ पे ऑफिशियल भी लिख देना साथ में। तो इस नाम से 5-6 वो आएंगे ग्रुप्स, तो उसमें से सिर्फ जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स हो बस उसी को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको डेली प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी और डेली आपको PDF भी
मिल जाएगी, ठीक है। और फेसबुक भी इसी है, राहुल देसाल स्टडी आई को लिखो तो फेसबुक पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ भाई गाना कह तो दिया, जिस दिन जॉब लग जाएगी उस दिन गाना सब करेंगे, ठीक है। बट एक बार जल्दी से, और एक अभी चलो मैं बता दूं आगे सरप्राइज क्या है, आगे 1-2 दिन में बताता हूं, ठीक है। 1-2 दिन में सरप्राइज वाली वीडियो आएगी, उसमें मैं 2-3 सरप्राइज दूंगा आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे आप सभी के लिए, ठीक है। सोच रखा है अभी बोल दूं और पता नहीं कर ना पाऊँ, तो अभी मैं पहले अपना शेड्यूल बना लूँ 2-3 दिन में टाइम का, कि हाँ मैं कैसे कैसे मैनेज करूँगा सारी चीज़ें, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, बस इसी तरह से मेहनत करते रहिए, और बस सिलेक्शन और सिलेक्शन और सिलेक्शन, प्लीज़ सिलेक्शन ले लीजिए इस बार, और सिलेक्शन हो जाएगा। आप सभी बहुत ही होशियार बच्चे हो, बस एक ही कंडीशन में सिलेक्शन होगा, रेगुलरिटी, मतलब कि हर रोज़ रेगुलर पढ़ो। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ऐसा नहीं है कि मस्ती करो तो मस्ती भी करो, बट कोशिश करो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई को ही मस्ती समझो, कि जिस वक्त भी आप पढ़ाई से थोड़ा सा हटो, आपको ये लगना चाहिए कि नहीं मैं कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और अंदर से ही आपको ना अनकंफर्टेबल सा फील होना चाहिए। वो कंडीशन जब हो जाएगी तो आप किसी भी जॉब को आसानी से निकाल पाओगे, और जब जॉब निकल जाए उसके बाद जो मज़ा है वो अलग ही है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से बस बने रहें और मेहनत करते रहें, और सभी को लव यू, और साथ में एक जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो ओके, जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को।